Good evening, sir. My name is Vivek Sharma. My GD topic Bringo and JT reference 2013 and 2015 India International Proceedings. ब्रिंजो ब्रिंगो एक कंपनी थी जो यूएस बेस्ड एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी जिसका काम स्पेशली कम्युनिकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड था। और जेटी कॉरपोरेशन जो एक चाइनीज कंपनी है जो नेशनल टेली कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क उपलब्ध कराती है। इसका नेचर ऑफ केस है ग्लोबल पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट डिस्प्यूट ओवर मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मेन इश्यू था पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, बिना लाइसेंस के ब्रिंगो के पेटेंट का यूज करना। इसकी ड्यूरेशन थी 2013 टू 15। बैकग्राउंड है इसका ब्रिंगो एक्वायर्ड पेटेंट पोर्टफोलियोज फ्रॉम नोकिया एंड लाइकोस, स्पेशलाइज्ड इन लाइसेंसिंग प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका फोकस था वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पेटेंट एंड मोबाइल कम्युनिकेशन पर। जीटी कॉरपोरेशन के लिए वन ऑफ चाइना लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है ये, और ये कई सारे नेटवर्क को मैन्युफैक्चर करती है इसका, और बिग इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल डिवाइसेज एंड टेलीकॉम सॉफ्टवेयर बनाती है। इसका ऑपरेट ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया, एनसीआर एंड द यूएस। इसके कोर इश्यूज हैं ब्रिंगो accused JT of using it patented, इसने 2G, 3G एंड 4G टेक्नोलॉजी विदाउट लाइसेंस के यूज किया था। जो JT एलिजिबली इन्फ्रिंज करती है स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट एंड रिलेटेड टू टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स। ब्रिंगो की डिमांड थी कि रॉयल पेमेंट एंड इंजेक्शन है मल्टीपल कंट्रीज से। इसने इंटरनेशनल लीगल एक्शंस लिए। ब्रिंगो ने 10 कंट्रीज पर लॉ सूट्स के कानून लगाए थे। फर्स्ट देश था यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट एंड ब्राज़ील एंड अदर देश। इसने प्रोसीडिंग इन इंडिया में यह केस सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में 2013 में फाइल हुआ, जो क्लेम करती है कि जेटी व इन्फ्रिंजिंग दिट्स टेलीकॉम पेटेंट विदाउट ऑथोराइजेशन। तो द कोर्ट इनिशियली ग्रांटेड ऑन इंटरिम इंजंक्शन रेस्ट्रिक्टिंग जेटी। लेटर बोथ पार्टीज मूव टू वर्ड सेटलमेंट डिस्कशन। इन दोनों पार्टीज के बीच एक सेटलमेंट डिस्कशन हुआ जिसमें कि ईयर 2012 में ब्रिंगो एक्वायर्ड नोकिया पेटेंट, और 2013 में ब्रिंगो स्विस जेटी इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज के साथ। 2014 सेवरल इंटरिम इंजेक्शन ग्रांटेड इंडिया और यूके के साथ किया, और 2015 में ग्लोबल सेटलमेंट बिटवीन ब्रिंगो एंड जेटी के साथ हुआ। दोनों ने एक सेटलमेंट किया जिसमें आपसी में से ब्रिंगो से 21.5 मिलियन डॉलर पैसे लिए गए। सिग्निफिकेंस ऑफ द केस showed how intellectual property enforcement works globally, demonstrated the power of standards, essentially patents, highlight cross-border patent litigation challenges, strength awareness of fraud of principle fair, reasonable and non-discriminatory। इसकी स्ट्रेंथ थी कि ये अवेयरनेस ऑफ फ्रंट प्रिंसिपल के साथ इसकी जो मांग की गई थी फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लाइसेंसिंग के लिए की गई थी। लेसन्स लर्न के हिसाब से पेटेंट जो ऑनर होता है मस्ट प्रोटेक्ट आईपी स्ट्रेटेजिकली अक्रॉस जुरिडिक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी शुड नेगोशिएट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स बिफोर प्रोडक्ट यूज। कंपनी साइन करती है कि प्रोडक्ट यूज करने के बाद इसको कोई नेगोशिएट नहीं किया जाएगा। कोर्ट्स प्ले की रोल इन बैलेंसिंग इनोवेशन, जो कि कंपनी खुद करती है। ग्लोबल कोऑपरेशन इज एसेंशियल फॉर इट आईपी इंफॉर्मेशन। इसका एक कंक्लूजन है कि दोनों कंपनीज के बीच एक सुलह हुआ जिसमें कि उसने रखा कि वो एक मेन पर्पज था, जो कि अगर उसने पैसे लिए हैं तो 21.5 मिलियन डॉलर के हिसाब से उसने जेटी ने ब्रिंगो को सेटलमेंट किया।